मैं गव्य सिद्ध मनीष मारू आपका फिर से एक बार हमारे इस चैनल में स्वागत करता हूं। चैनल का नाम है स्वदेशी पंचगव्य चिकित्सा। मित्रों, अब तक हमने जो वीडियो बनाए आपने उसे बहुत लाइक किया है और उसी से प्रेरणा लेके हम लोग वापस एक नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और सबको ये बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसके अंदर हम लोग बताएंगे आपको कि मनुष्य शरीर में होने वाली जितनी भी व्याधि है उससे आप कैसे दूर हो पाएंगे, उससे निजात कैसे पाएंगे और निरोगी शरीर कैसे प्राप्त करेंगे। तो इस टॉपिक का शीर्षक है दिनचर्या। दिनचर्या मतलब क्या है? सुबह उठने से लेके रात को हम लोग जब सोते हैं उसके बीच में जो भी हम कार्य करते हैं उसको हम लोग कहते हैं दिनचर्या। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप आदर्श दिनचर्या फॉलो करते हैं तो आपका शरीर निरोगी रहता है और मनुष्य शरीर जो निरोगी रहता है उसकी उम्र बताई गई है 100 साल के ऊपर। जो शरीर निरोगी रहता है वो सहज 100 साल पार कर सकता है। लेकिन मित्रों, आज की जो दिनचर्या है, आज का जो हमारा बिज़ी शेड्यूल है, उसके वजह से हम लोग आइडियल दिनचर्या नहीं जी पाते हैं और उसी की वजह से हमारी आयु बहुत कम हो गई है। तो मित्रों, मैं आपको बताने वाला हूँ आदर्श दिनचर्या कैसी होती है। अब मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ कि 100% लोग इस आदर्श दिनचर्या को 100% फॉलो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं इसके पास पहुंचने का प्रयत्न करेंगे और जितना आप इसके दिनचर्या के पास पहुंचेंगे आपके शरीर में जो भी रोग है वो सहज तरीके से आपके शरीर को छोड़ के चले जाएंगे। और जो लोग निरोगी है उन लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। अगर वो दिनचर्या फॉलो करते हैं तो उनके शरीर में रोग ही प्रवेश नहीं करेगा। तो रोगों का इलाज करने के बजाय उस बनस्पत उसका रोग होने ही ना दे, ये सबसे सही चीज़ होता है और दिस इज़ द आइडियल वे ऑफ लिविंग। तो मित्रों, शुरू करते हैं हमारे इस टॉपिक पे जो दिनचर्या है। तो सबको एक ही प्रश्न आता है कि सुबह सुबह उठने के बाद ये क्या करना है, कैसे करना है, क्या करना है। अब हम लोग जो दिनचर्या शुरू करते हैं वो रात से शुरू करते हैं। उसका रीज़न आपको बाद में पता चल ही जाएगा कि हमने रात से क्यों शुरुआत की है। तो मित्रों, जैसे ही संध्या होती है तो भारत में 6:30-7 बजे के दरमियान सूर्यास्त होता है। तो हम लोग हमारी दिनचर्या वहाँ से शुरुआत करेंगे। शाम को सूर्यास्त होता है, तभी उससे सूर्यास्त से लेके आधा घंटा तो आपका रात का जो भोजन है वो इस दौरान में हो जाना चाहिए। मतलब सूर्यास्त होने के आधे घंटे के अंदर आपका रात का भोजन होना चाहिए। तो रात का भोजन कितना होना चाहिए? बिल्कुल ही अल्प आहार, बिल्कुल ही अल्प, मतलब जो एकदम इजीली आप पचा सके, जिसका डाइजेशन बहुत फास्ट हो, इतना क्वांटिटी का हल्का आहार आपको लेना है। फॉर एग्जांपल, हम लोग जो प्लेट में ब्रेकफास्ट लेते हैं, नाश्ता लेते हैं, उसी क्वांटिटी का आपको आहार लेना है रात को, जो सहज सहज आपका पचन हो जाना चाहिए, उतना ही। उसके बाद आपको अन्न का एक भी दाना आपके शरीर में नहीं डालना है। अब ये हो गया आपका आहार। उसके बाद रात को सोते समय आपको देसी गाय का दूध, उसके अंदर 1 चम्मच देसी गाय का बिलोना किया हुआ वैदिक पद्धति का घी और आधा चम्मच हल्दी, ये डालना है। इसको गरम गरम पीना है, आपको सिप सिप करके पीना है। और ये आपके दिन की, रात की, मतलब पूरे दिन के बाद जो रात होती है ये आपका लास्ट क्रिया होगी। दूध पीने के बाद आपको सीधा बेड के ऊपर चले जाना है और सो जाना है। अब ये हो गई रात की। तो प्रश्न आता है कि रात से क्यों शुरुआत की है? तो वो आपको पता चलेगा ही आगे चल के। अब आता है, आप रात को सो गए, उसके बाद जब सुबह उठते हैं तो सुबह कहा गया है आपको ब्रह्म मुहूर्त पे उठना है। तो ब्रह्म मुहूर्त क्या है? तो सुबह 3 से लेके 5 बजे के बीच में आपको उठना है। तो देखो, मैं आपको आइडियल दिनचर्या बता रहा हूँ। आप अपने
वर्कलोड के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, आगे पीछे थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो हम लोगों को ब्रह्म मुहूर्त पे उठना है, 3 से लेके 5 बजे तक का वो मुहूर्त होता है। आप एक टाइम डिसाइड कीजिए, उसके अंदर आपको उठना है। उठने के बाद आपको जो सर्वप्रथम काम जिसे हम कहते हैं, तो वो क्या करना है, आपको उठने के बाद कम से कम 2 ग्लास गुनगुना पानी पीना है। तो आप पहले ही दिन में 2 ग्लास अगर संभव नहीं है तो आप 1 ग्लास से शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे उसको बढ़ा के 2 ग्लास तक पीजिएगा। और उसका एक पर्याय भी है कि अगर 2 ग्लास गुनगुना पानी नहीं पी सकते हैं तो एक तांबे का जो लोटा आता है वो रात को आप भर के रख दीजिए और वो सुबह उठ के पीना है। अब मेरे जितने भी वीडियोस हैं उसमें मैं हमेशा कहता हूँ, आप जब भी पानी पिए तो आपको घुट घुट पीना है, आपके मुंह के अंदर उसको थोड़ी देर रखना है, सलाइवे के साथ मिक्स करना है और वो पीना है। तो ऐसा ही आपको पूरा लोटा या 2 ग्लास गुनगुना पानी ये आपको सिप सिप करके पीना है। उसको कम से कम 10 से 15 मिनट लगना चाहिए। तो उससे क्या होगा, आपके जो मुंह के अंदर जो ग्रंथियां है, सर्वसाधारण 1 लाख ग्रंथियां हैं जिसके अंदर हमारा पूरा सलाइवा, ये रात भर का सलाइवा जमा होता है। और हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग सुबह उठने के बाद तुरंत ही ब्रश करते हैं और वो बेशकीमती जो लार हमारे ग्रंथियों में वो हम लोग बेसिन के अंदर थूक देते हैं। तो ऐसा ना करते हुए हमें एक काम करना है कि वो जो लार है, वो जो सलाइवा है, उसको आपको पानी के साथ मिक्स करना है और हमारे पेट के अंदर ले जाना है उसे। अब इसका कारण क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। कारण ऐसा है कि रात भर हमारे पेट में एसिड का स्राव होता है, एसिड रिलीज़ होता है। अब एसिड रिलीज़ होने के बाद हमारे पेट में रात भर का एसिड है और हमारी जो लार होती है, जो सलाइवा होता है, वो दुनिया का सबसे अल्कलाइन चीज़ है। अब हमने केमिस्ट्री में ये तो पढ़ा है कि एसिड प्लस अल्कलाइन इज़ इक्वल टू न्यूट्रल। तो हम लोग पानी के माध्यम से हमारा सलाइवा जब लेके जाते हैं, वो एसिड के साथ मिलता है तो वो न्यूट्रल कर देता है हमारे पेट को। इससे क्या होता है, जिस आदमी का पेट सुबह सुबह न्यूट्रल होता है उसके शरीर से बीमारी तुरंत ही भाग जाती है। राइट। तो ये कार्य हमको सुबह सुबह कर लेना है। अब हम लोगों ने इसको संस्कृत में टर्म है ऊषापान। तो सुबह सुबह का ऊषापान होने के बाद हम लोगों को दूसरा क्या काम करना है, तो हम लोग जो नित्य नियम फॉलो करते हैं, शौच जाना है, अपना साफ़ सफाई करना है, वो सब कर लीजिए। दंत मंजन कीजिए। दंत मंजन होने के बाद या तो आप दंत मंजन कर सकते हैं या दंत धावन, मतलब हमारे यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, उसकी टहनी से आप उसको चबा चबा के उसको जो जूस निकलता है उससे आप अपना ब्रशिंग कर सकते हैं। तो ये होने के बाद आपको सबसे पहला काम करना है कि आपको मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है। तो आइडियल मॉर्निंग वॉक कहा गया है कि एक इंसान को दिन में 5 किलोमीटर चलना है। तो ये पहले दिन तो पॉसिबल नहीं है। जिन लोगों को आदत है उन लोग कर सकते हैं, जिनको आदत नहीं है तो वो थोड़े आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर, ऐसा करते करते वो महीना 2 महीने के अंदर 5 किलोमीटर तक पहुंच सकते हैं। तो साधारण 1 घंटा लगता है, 1 घंटे के अंदर आपका पूरा वॉकिंग हो जाता है। वॉकिंग होने के बाद आप जब घर पे आएंगे वापस, तो एक योगा मैट लीजिए। योगा मैट होगा तो ठीक, नहीं होगा तो कोई भी आपके घर में कॉटन का सतरंजी कहिए या मैट कहिए, वो बिछा के आपको आधा से पौना घंटा योगासन करना है। आज योगासन करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब है, आप यूट्यूब पे देख के भी कर सकते हैं और बहुत सारे शोज़ आते हैं। आप अगर क्लास लगाना चाहते हैं तो क्लास भी लगा सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा व्यायाम अपने दिनचर्या के अंदर इंक्लूड करना ही पड़ेगा। जो शरीर व्यायाम करता है वो स्वस्थ शरीर कहलाता है। और भारत के वातावरण के अनुसार सबसे आइडियल व्यायाम जिसको हम कहते हैं तो वो योगासन ही है। बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, उसके अंदर कसरत करते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, वो ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ते हैं, राइट। तो वो जो दौड़ना भागना जो है वो भारत के वातावरण के लिए अनुकूल नहीं है। आप चल सकते हैं। जो लोग बहुत दौड़ते हैं उनके शरीर में वात बहुत बढ़ जाता है
और वात बढ़ने के वजह से हमारे शरीर में वातजन्य बीमारियां प्रवेश कर लेती है। तो हमारे आप अगर योगासन भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग जब एक आसन पकड़ते हैं तो वो आसन में हम लोग स्थिर रहते हैं थोड़ी देर तक, बराबर स्थिर रहते हैं, संत शासन चालू रखते हैं और उसके बाद वो आसन छोड़ देते हैं। तो हमारे जितने भी आसन हैं ये कोई भी विगरस नहीं है, कोई भी फास्ट नहीं है। सिर्फ आपको एक आसन पकड़ने के बाद स्थिर रहना है और उसको बाद में एक कालावधि के बाद उसको छोड़ देना है और उसके पूरक आसन करने हैं, बराबर। तो हमारे योगासन डिज़ाइन ही इसके लिए किया गया है कि भारत के वातावरण के लिए अनुकूल है वो। अब योगासन होने के बाद आपको स्नान आदि होने के बाद सुबह की दिनचर्या यहाँ से शुरू करनी है आपको। भोजन के रिलेटेड बात कर रहा हूँ मैं। तो आपका एक्सरसाइज हो गया, आपका ऊषापान हो गया, तो अब क्या करना है आपको, तो सुबह का जो भोजन है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता करते हैं, तो हमको नाश्ता नहीं करना है, हमको प्रॉपर भोजन करना है। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि सुबह सुबह इतना कैसे खा सकते हैं। तो उसी के लिए हम लोगों ने जो दिनचर्या की शुरुआत की थी वो रात से की थी। तो रात को जब मैंने आपको बताया था कि आपको बिल्कुल ही अल्प आहार लेना है, तो होता क्या है, रात को आपने 7 बजे के करीब अगर खाना खाया है, 7 साढ़े 7 बजे तक के करीब खाना खाया है, तो सुबह 9 बजे तक मतलब 14 घंटे के बाद आपके जठर अग्नि इतनी तीव्र है और आपको बहुत ज़ोरों से भूख लगने वाली है। तो आपके सामने जो भी आने वाला है वो आप पूरा का पूरा खा सकते हैं, क्योंकि 14 घंटे का जो गैप है उसके अंदर आपको भूख लगनी ही लगनी है। तो हमको आहार में क्या लेना है, तो हम लोग है ना सुबह के आहार में सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हैं फ्रूट्स से। फ्रूट्स खा लीजिए। फ्रूट्स खाने के बाद थोड़ा सा सैलड खाइए और सैलड खाने के बाद आपका जो थर्ड प्लेट होगा वो है कुक्ड फूड, मतलब रसोई में पकाया हुआ घर का खाना, राइट। तो ये आपको खाना है। तो आप बट नेचुरल है कि अगर आपने सुबह फ्रूट्स खा लिए हैं, उसके ऊपर सैलड खाया है, तो आपको पका हुआ अन्न कम जाने वाला है। तो कोई वरी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितना कच्चा अन्न खाएंगे उतना उसका न्यूट्रिशन बरकरार रहता है और आपके शरीर को जो भी न्यूट्रिशन लगता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लगते हैं, वही फॉर्म के अंदर आपको अवेलेबल हो जाते हैं। हम लोग जब अन्न पकाते हैं तो वो हीट के वजह से बहुत सारा न्यूट्रिशन जल जाता है, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको पका हुआ अन्न नहीं खाना है, पका हुआ अन्न खाना है, क्योंकि उसकी भी शरीर को बहुत ज़रूरत है। क्योंकि उसके अंदर जो तेल पड़ता है, उसके अंदर जो घी पड़ता है, वो हमारे शरीर के जितने भी जॉइंट्स है उसको वंगन, जिसको हम लोग कहते हैं, ल्यूब्रिकेशन का काम करता है। तो वो भी ज़रूरी है। तो ये हो गया हमारा सुबह का आहार। सुबह का आहार होने के बाद हमको पानी नहीं पीना है, कम से कम पौना घंटे के बाद ही आपको पानी पीना है। अभी इसके अंदर पूरे भारत के अंदर हमारा जो प्रकृति है वो हर जगह भिन्न भिन्न है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हिमाचल प्रदेश में, कश्मीर में, वहाँ पे जाएंगे तो बहुत ठंडा है, तो वहाँ पे आपकी जठराग्नि भी इतनी तीव्र नहीं होती है, तो भोजन को पचने में समय लगता है। तो वहाँ पे भोजन के बाद 1 घंटे का नियम बताया गया है, 1 घंटे के बाद। और यही आप अगर चेन्नई में चले जाते हो, मुंबई में चले जाते हो, जहाँ पे बहुत तीव्र जठराग्नि रहती है, बिकॉज सूर्य ही बहुत तेज है, तो वहाँ पे आप आधे से पौने घंटे के बाद पानी पी सकते हैं, राइट। तो पहला प्रश्न आता है कि खाना खाने के बाद क्या पिए हम लोग। तो खाना खाने के बाद सुबह और दोपहर का खाना जो है उसके बाद आपको कहा गया है कि छाछ पीना है। तो छाछ कैसा पीना है, तो हम लोग जब छाछ बनाते हैं दही के अंदर पानी डाल के उसको बिलोना करते हैं। बिलोना करने के बाद जो क्रीम आता है, पूरा का पूरा क्रीम निकालने के बाद जो नीचे पानी बचता है उसे हम लोग कहते हैं छाछ। तो आपको छाछ पीना है दोनों मील्स के बाद। कितना पीना है, 1 गिलास पीजिए, 2 गिलास पीजिए, कितना जितना आपकी मर्जी उतनी पीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर। और वो छाछ पीने के बाद फिर 1 घंटे के बाद आपको जितना शरीर डिमांड कर रहा है उतना आपको पानी पीना है। अब ये हो गया हमारे सुबह का ब्रेकफास्ट। इसको आप ऐसा समझ लीजिए कि हम लोग कह रहे हैं कि सुबह का डिनर, क्योंकि आपको क्वांटिटी उतनी ही लेनी है जितनी आप डिनर में खाते हो, राइट। अब ये होने के बाद हम लोग आते हैं दोपहर का खाना, जिसे हम लोग नॉर्मली लंच कहते हैं। इसे हम लोग भी लंच ही कहेंगे, क्योंकि ये लंच के जैसे ही खाना है। कितना खाना है, अगेन क्वांटिटी आपको 2 प्लेट्स करना है। एक
प्लेट रहेगी रॉ वेजिटेबल्स की और दूसरी होगी कुक्ड फूड की। तो रॉ वेजिटेबल्स में क्या क्या आएगा, आप सैलड ले सकते हैं। सैलड के अंदर आपको जो भी पसंद है, ककड़ी है, गाजर है, बीट है, टमाटो है, मूली है, जो भी चीज़ आपको पसंद है उसको आपको भरपूर खाना है। कम से कम एक बड़ा इतना बाउल लेके आपको चॉप कर लीजिए पूरा पूरा। अगर डायरेक्ट खाना है तो डायरेक्ट खाइए। ये खाने के बाद आपके पेट में जितनी जगह बचती है उसके अंदर आपको कुक्ड फूड डालना है। ये हो गया आपका दोपहर का खाना। अगेन दोपहर के खाने के बाद आपको क्या करना है, छाछ पीना है। मित्रों एक बात समझ लीजिए कि मैं जो उल्लेख कर रहा हूँ छाछ का दोपहर तक ही, उसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है कि दोपहर के बाद आपको कोई भी खट्टी चीज़ वर्ज्य है, कोई भी खट्टी चीज़ आपके शरीर में नहीं जानी चाहिए। फिर वो कैरी हो, अचार हो, आम का अचार हो, कोई भी खट्टी चीज़, छाछ हो, वो जानी नहीं चाहिए। एक ही खट्टी चीज़ आप पूरे 24 आवर्स के अंदर खा सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं आंवला। आंवला आप दिन में कभी भी 24 घंटे में कभी भी खा सकते हैं, उसको अलाउड है। बाकी इसके अलावा कोई भी खट्टी चीज़ आपको दोपहर के बाद नहीं खानी है। तो दोपहर तक आपका छाछ ही लेना है। छाछ लेने के बाद 1 घंटे के बाद वापस आप जितना शरीर डिमांड करता है उतना पानी पी सकते हैं। इसके बाद अगेन इवनिंग में आपको जो स्टार्टिंग में मैंने बताया कि अल्पाहार लेना है। तो वो ऐसी ही दिनचर्या हमको मेंटेन करनी है। इसके अंदर छोटी छोटी बातें ऐसी है कि आप जब भी पानी पिएंगे तो बैठ के पीना है और खाने के 1 घंटे के बाद भी पीना है। सुबह उठने के बाद हम लोग जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, टूथपेस्ट की जगह हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप दंतमंजन यूज़ कीजिए। ब्रश के अलावा आप इसका इस्तेमाल कीजिए, उंगली का इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपके दांतों को और मसूड़ों को अच्छे से मसाज मिले, घर्षण ना हो। ब्रश की वजह से क्या होता है मित्रों, बहुत तेज घर्षण होता है, उसके वजह से उधर डैमेज होता है और डेली वो हमारा जो पोर्शन है दांतों का और गम्स का, वो सलाइवा के साथ रहता है। इसकी वजह से वो डेली हील करता है वो। लेकिन हम लोग रोज़ उसको अगर घसेंगे तो कितना हील कर पाएगा वो। तो फाइनली हम लोगों को डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है और हमको दांतों की समस्या आती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसका भी आपको ध्यान रखना है और आइडियल दिनचर्या फॉलो करने की आपको कोशिश करनी है। अगर शक्य हो, अगर पॉसिबल हो तो पूरी 100% फॉलो करने का कोशिश कीजिए। अगर दिनचर्या आपको आपके वर्क शेड्यूल की वजह से नहीं फॉलो कर पाते तो आपके उसको नज़दीक जाने का प्रयत्न कीजिए। तो मैं अपेक्षा करता हूँ आपको इस वीडियो में से बहुत जानकारी मिली होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।